कुंभ मेला की अपनी खास पवित्रता है। हर 12 साल पर आयोजित होने वाला यह मेला आध्यात्मिक और आस्था का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ विशेष था। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चारों ओर साधु संतों का जब तब, गंगा आरती की गूंज और लोगों की आस्थामय गतिविधियों से वातावरण पवित्र था। यह दृश्य बहुत ही अलौकिक था। दूर दूर से इस महाकुंभ में लोग आए हुए थे। भारत के प्रमुख धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु और साधु संत एकत्रित होते हैं, यह हमेशा ही अपनी चमत्कारी घटनाओं और रहस्यमय किस्सों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार महाकुंभ मेले में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल यह मामला झारखंड के एक परिवार से जुड़ा हुआ है, जो 27 साल के बाद एक अघोरी साधु के रूप में एक पत्नी अपने बिछड़े हुए पति से मिली। यह घटना न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चमत्कारिक संयोग साबित हुआ। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, आज की सच्ची घटना झारखंड से है। झारखंड में गंगा सागर की एक फैमिली रहती है। गंगा सागर भैंसों की खरीद बिक्री का काम करता है। गंगा सागर के 3 भाई और एक 2 साल का बेटा है और 4 महीने का उनका एक बच्चा जो उनकी पत्नी के गर्भ में है। गंगा सागर भैंसों की खरीद बिक्री कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अचानक एक दिन गंगा सागर अपनी पत्नी धनवंतु देवी से बोलते हैं कि छोटे भाई की शादी आ रही है, बच्चों और तुम्हारे लिए कपड़े और शादी में खर्च करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैं 5-6 दिन जरा बाहर जाकर भैंसों की खरीदी करता हूँ और उससे बेचकर पैसे इकट्ठा करता हूँ, जिससे कि शादी में दिक्कत ना हो पैसों की। वह भैंसों की खरीदी के लिए घर से निकल जाता है। समय 5-6 दिन बीत गया पर गंगा सागर की कोई खबर नहीं। वह अब तक घर नहीं लौटा। धनवंतु देवी को लगा कि वह अक्सर भैंस खरीदी के लिए बाहर जाते रहते हैं, तो उनको समय लगता है आने में। जब समय 20 से 25 दिन बीत गया तब धनवंतु देवी को चिंता होने लगी। वह गंगा सागर के छोटे भाई के साथ पुलिस चौकी जाती है और गंगा सागर की गुमशुदगी का FIR लिखवाती है। पुलिस चारों तरफ पता करती है पर गंगा सागर का कोई पता नहीं चलता। गंगा सागर की फोटो जगह जगह थाने में भेजा जाता है पर गंगा सागर की कोई खबर नहीं मिलती है। इधर परिवार भी अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करते हैं पर गंगा सागर की कोई खबर नहीं मिलती। धीरे धीरे काफ़ी समय हो जाता है पर गंगा सागर की कोई खबर नहीं मिलती है। गंगा सागर के भाई और गांव के लोग समझ जाते हैं कि गंगा सागर मर गया है, अब वो नहीं आएगा। पर गंगा सागर की पत्नी को भरोसा नहीं होता कि वो मर गया है। वह अपने मांग में सिंदूर हमेशा लगाती रहती है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 27 साल हो जाता है। जो बेटा 2 साल का था वो 29 साल का हो जाता है और जो बेटा उस समय पेट में था वह भी 27 साल का हो गया। धनवंतु देवी ने अपने दोनों बेटों को बहुत ही कठिनाइयों से पाल पोस कर बड़ा किया था। गंगा सागर के गाँव के 2 लोग महाकुंभ में घूमने आते हैं। 29 जनवरी को जब वो लोग महाकुंभ में स्नान कर रहे थे तभी एक व्यक्ति की नज़र एक अघोरी पर पड़ी। वह लोगों को आशीर्वाद दे रहा था। उस व्यक्ति को उस अघोरी का चेहरा कुछ जाना पहचाना दिखा। वह और पास आया तो वह चौंक गया। वह अघोरी उसे गंगा सागर जैसा दिखा। उस व्यक्ति ने उस अघोरी की मोबाइल से तस्वीर खींचकर गंगा सागर के छोटे भाई के पास भेज दी और फ़ोन किया कि यह गंगा सागर तो नहीं है। फोटो देखकर गंगा सागर के भाई का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी भाभी को यह बात बताई। धनवंतु देवी फोटो देखकर रोने लगी। पूरा परिवार महाकुंभ पहुंच गया। परिवार वाले गंगा सागर के सामने गए। धनवंतु देवी गंगा सागर के सामने जाकर रोने लगी। गंगा सागर बोला, तुम क्यों रो रही हो, कौन हो? तो इस पर धनवंतु देवी ने बोला कि आप मुझे नहीं पहचानते, आपकी पत्नी हूँ और ये 2 आपके बेटे हैं। पर गंगा सागर को उनको पहचानने से इनकार कर दिया। पूरा परिवार गंगा सागर को घर चलने की जिद करने लगा पर गंगा सागर साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता। तभी वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। सब यह बात सुनकर आश्चर्य थे कि 27 साल के बाद कोई अपनी पत्नी से मिल रहा है। यह खबर पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगा। रिपोर्टर भी वहां पहुंच गए। परिवार का दावा है कि उन्होंने बाबा राजकुमार के रूप में अपने गंगा सागर को पहचान लिया है, लेकिन साधु ने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह नकार दिया। बाबा राजकुमार ने खुद को बनारस का साधु बताते हुए कहा कि उनका गंगा सागर से कोई संबंध नहीं है, पर धनवंतु देवी मानने को तैयार नहीं कि यह मेरा पति नहीं है। धनवंतु देवी ने मीडिया और पुलिस को कहा कि अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो इनके शरीर को चेक कीजिए। इनके आगे के 2 दांत लंबे हैं, माथे पर चोट के निशान हैं
और घुटने पर पुराने घाव के निशान को दिखाते हुए कहा कि अगर ये मेरे पति नहीं होते तो मुझे ये सब कैसे पता चलता। गंगा सागर के दोनों बेटे बाप के सामने रोने लगे और हाथ जोड़कर घर जाने की फरियाद करने लगे। परिवार ने कुंभ मेले की पुलिस से इस मामले में मदद मांगी और डीएनए टेस्ट की मांग की है ताकि गंगा सागर की असली पहचान साबित किया जा सके। भाई मुरली यादव और पत्नी धनवंतो देवी ने पुलिस से कहा कि हम महाकुंभ खत्म होने तक इंतजार करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट करवाकर सच्चाई सामने लाएंगे। अगर टेस्ट में हमारा दावा गलत साबित हुआ तो हम बाबा राजकुमार से माफ़ी मांग लेंगे। फिलहाल परिवार के कुछ सदस्य घर लौट चुके हैं, लेकिन कुछ अब भी कुंभ मेले में मौजूद हैं और बाबा राजकुमार पर नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, पुलिस और कानून से धनवंतो देवी को बहुत ही उम्मीद है कि 27 साल के बाद उसका पति उसे मिल जाएगा। हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि धनवंतो देवी को इंसाफ मिले और उनके दोनों बेटे को पिता मिल सके। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।